तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंडियन सागा पर। तो अभी आपको आखिरी वीडियो मिल ही गई होगी। तो इससे पहले जो वीडियो मिली आपको वो तो हम वीडियो बनाने में ही कंटिन्यूसली टाइम दे रहे हैं और थोड़ी तबीयत भी बीच में खराब थी तो इस वजह से थोड़ा डिले कर रहे थे। बट कंटिन्यूसली अब वीडियो ही बनाने में टाइम दे रहे हैं, इसलिए कमेंट्स पे रिप्लाई आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पर प्रॉपर हम टाइम देंगे। आप सबको मैंने पिछले भी मैसेज दिया था कि आप कमेंट्स वगैरह जरूर किया कीजिए, क्योंकि अब जिस टॉपिक पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो मतलब आपको पता ही है कि डॉक्टर जाकिर साहब की है मोहम्मद शाह का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मीन्स टॉपिक समझ रहे हो कि बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जिक्र ये अलग अलग बुक्स में से हमें बताएंगे कि किस किस बुक में उनका जिक्र हुआ है। तो अच्छा लगेगा सुन के हमें। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि जाकिर साहब की जैसे इंडिया में इधर भाई जैसे आपको पता ही है कंट्रोवर्सी रही है उनकी। तो अगर हमें इन चैप्टर्स पे कुछ हमारी जो नॉलेज है, जैसे हमने आपको बार बार बताया कि हम भी हिंदुइज्म को अलग तरीके से जानते हैं और जिस तरीके से उपनिषद वेदों में है या जिस तरीके उसी तरीके से हम उसको पढ़ते थे, और बाकियों की तरह नहीं जिस तरह से बाकी लोग यूट्यूब पर या ऐसी चीजों पर मतलब बना चढ़ा कर या कुछ चीजें जान के वो लगा कर करते हैं, उस तरीके से नहीं। तो हमें जो पता होगा जब भी हम जाकिर साहब की करेंगे या इस तरह के कंपैरिजन की वीडियोस आएंगी तो हम कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि हमें भी पता ही है। तो वो कंपैरिजन नहीं होगा, कभी भी हम कंपैरिजन नहीं करते कि वो यूं जैसे पीछे लास्ट काबा वाली वीडियो थी तो उसमें हमने कहा था सर्कल वाली, तो कुछ के कमेंट्स थे कि वो आपके सर्कल लगाना लग गया उनके सर्कल। भाई आप मूर्तियों के लगाते हैं यूं, जो वो मूर्तियों के नहीं, वो मंदिर की ही एक जगह होती है, मंदिर के ही चारों तरफ वो लगाते थे। तो हमारे कहने का मतलब ये था सिर्फ कि किसी के पास भी पहुंचे मैसेज, कहीं से भी पहुंचे, या कोई भी बंदा अडॉप्ट कर सकता हो उस चीज को। ऐसी कोई बात नहीं कि पुराने टाइम से चली आ रही है, अगर पुराने टाइम से वो चल रही है, इधर का समाज भी कर रहा है उधर का भी कर रहा है, तो वो कंपैरिजन नहीं था। हमने ये बताया था कि वह करते हैं मीनिंग से। हाँ, तो वो हम करते हैं, बस ये बता रहा था। और इसके अंदर जो भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर भी हम ये बताएंगे कि हम ये जानते हैं और ऐसा है। हम ये नहीं कहेंगे कि इनके कंपैरिजन में क्या है क्या नहीं। वो जो बता रहे हैं वो अपनी जगह, अपनी सोच और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और हम जो जानते हैं थोड़ा सा हम उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। इनको भी हम ये नहीं कि हम इनको नेग्लेक्ट करेंगे, हाँ भाई, बट जो हमें जानते हैं वो हम आपके सामने लाएंगे, और यूं नहीं ऐसे नहीं लाएंगे कि हम ऐसे मुंह से बोल दिया, हम आपको विद प्रूफ बीच में कुछ ना कुछ देंगे। ये है कि ये कोई बहस का विषय नहीं है, ये डिस्कस है, ये डिस्कस है। और अगर हम आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तभी हमारा परिवार कहलाना जायज होता है कि भाई हम आप अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, हम अपने के बारे में बता रहे हैं, फिर डिस्कस भी एक दूसरे से कर रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर ये कह सकते हैं कि आदान प्रदान, जिसको भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना, ये होता है ना, तो वो करते हैं। तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस और क्या नॉलेज हमने एक दूसरे से मतलब ली है। तो यही इसीलिए तो आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है, तो रिएक्शन कर देखते हैं कि क्या इस वीडियो में आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है, फिर हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ है, वो चीज़ छोड़ के सब बातें मानो तो उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे और मोहब्बत करते, और आस्ते आस्ते प्यार से जो यकसानियत है उनको बयान करो। वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे। आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना। हिदायत देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिदायत तो अल्लाह देता है, हम सिर्फ जिक्र करते। इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को और बाद में अल्लाह पे छोड़िए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Good evening, sir. My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is?
भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया है दारुल अमन। और जहाँ तक कि सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से सवाल भाई। My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions? And coming to point, and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर की मैं, पर्पस ऑफ क्रिएशन। पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की, सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई
ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है। तो टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। तो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए। अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नज़दीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए, मज़हब एक ही है लेकिन मज़हब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी चीज़ में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वॉज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने के वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में
अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब में से यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काय के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूं, जो मैं राय देता हूं, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कदे सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात? जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या? नहीं। जो चीज़ कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या, बात में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए। क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे है सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन
कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस। जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। माइक नंबर 2 से कोई सवाल हो भाई। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ शिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीक़ों को सही समझ। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है, उसमें मानना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है, तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है, सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में,
जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज़ है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरे निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हु हैव बीन चार्ज्ड विद जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह है कि उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फ़र्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह है के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते हैं बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन्होंने एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फ़ौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरी सवाल ये है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते हैं। ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मज़हब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाईयत कबूल की। पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी,
तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अनज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि कहो ईमान वालों से, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, कि मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज़, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीज़ें हराम हैं। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। पीना, चरस, गांजा में भी, जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम, नशा है। सिगरेट पीने का जवाब ज़रा डिफरेंट रहेगा, सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा, ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है, तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज़ स्लो पॉइजनिंग, और कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मुहर्रा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ ए डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने के बाद पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग, टबैको, टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से, 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप में तकरीर सुन सकते हैं, डाइटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज़्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के, जो कहते हैं कि सिगरेट पीना स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है, और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, चरस, गांजा तो बेशक हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। माय नेम इज़ गायत्री एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं
कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो। लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालिदा की बात मानूँ, वालिदैन की बात मानूँ या गुरु की बात मानूँ, क्या सहेली की बात मानूँ? बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो, ना वालिदैन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाअल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाअल्लाह आप अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाअल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है, और बुत परस्ती हराम है। अगले शनिचर 22 सैटरडे इंशाअल्लाह आप आना सिस्टर। थैंक यू। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नंगई, मेरा नाम अब्दुल्ला है। पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या सज़ा देगा? भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है क़यामत में क्या सज़ा। आत्महत्या करना हराम है, और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा, सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सज़ा मिलते जाएंगी क़यामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आप तमाम हज़रात ने संजीदगी का मुज़ाहरा किया और आखिर तक हमारा साथ दिया, प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हम आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ इस नशिस्त के अख्ताम का ऐलान करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो दोस्तों ये थी वीडियो बहुत अच्छी थी। आप बताओ, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, इनके थॉट सुने, मतलब ये ऑफेंड होने की बात नहीं होती कभी भी, क्योंकि जिसके अपने व्यूज होते हैं ना, जो उसने नॉलेज ले रखी है, उसको सुनना चाहिए हमें सबको, है ना। जो लोग ऑफेंड होते हैं एक बार में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कौम का हो, चाहे हिंदू हो या अदर हो। अगर उन किसी चीज के बारे में बोला गया तो वो इसका इसीलिए भी मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं इनके लिए कहना चाहूंगा, इनकी तारीफ करना चाहूंगा, वो ये है कि इनकी नॉलेज और याद रखने की जो इनकी क्षमता है, बाकी मेमोरी, इनकी जो पावर है ना, बहुत अच्छी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत याद रख सकते हैं और इनको ऐसे जुबानी वो चीजें याद है हर ऑलमोस्ट। अगर हम ये भी ना कहें कि सारी की सारी वो सुना, यूं नहीं, अगर इनको बहुत सारी गिनती में भी याद है ना, तो भी इनकी मेमोरी बहुत अच्छी ही है। ये भाषा बहुत स्पष्ट है। हाँ, इनको बोलने की, इनके लैंग्वेज, मतलब इनको प्रॉपर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये भी इनको हर तरीके से आता है बोलना। तो ये तो इनकी सबसे बेस्ट चीज थी। अभी मैं शुरू करूंगा कि जो मेरे को क्या क्या कैसा लगा सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बताओ कि आपके कुछ पॉइंट्स हैं शुरू में, या आपने जैसे सुना कि आप इनकी बहुत सी कितनी बातों से सहमति रखते हो, और कुछ सहमति नहीं भी रखते, तो अभी हम उसके नहीं जा रहे उस पे चैप्टर पे, क्योंकि अभी चैप्टर वो आगे पेंडिंग रखे हुए उन्होंने खुद भी, तो उस पे जाएंगे। और हम बिना प्रूफ के साथ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे वर्बली बोल देंगे तो आपको भी सही नहीं लगेगा। तो आप देखो, बताओ। इनकी सबसे पहली बात तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि अल्लाह है, गॉड है, वो एक है। ये हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये हम बिल्कुल इस चीज को मानते हैं। उसके बाद की कंसेप्ट वो बात की है। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात इनकी ये आ गई कि ईश्वर का, परमात्मा अल्लाह का कोई रंग रूप नहीं है।
वो एक निराकार शक्ति है, उसका कोई आकार नहीं है। ये चीज भी बड़ी अच्छी लगी। बाकी तो देखो दुनिया में जितने मजहब हैं, हर मजहब की लड़ाई मेरे अनुसार तो सब व्यर्थ है। कहते हैं ना, गलत फहमियों के किस्से इस कदर दिलचस्प हैं गालिब कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पे खड़ी है। मतलब कि ये बाकी चीजें तो व्यर्थ है कि मेरे धर्म के कारण दुनिया चल रही है या तेरे धर्म के कारण दुनिया चल रही है। ये तो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो अंदर से धार्मिक हो चुका है ना इंसान, जिसको समझ आ चुकी है कि रियल में परमात्मा एक है, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसके बहुत लिए कम हर धर्म अच्छा है। प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत जरूरी होती है उसके लिए, और समझना भी जरूरी होता है। हाँ। मतलब मैं समझता हूँ, हम्म। और मैं एक्सप्लेन अपने तरीके से भी करूंगा। आप बताओ, आपको ये देखा, आपको क्या लगा कि इनके थॉट सुनकर, कि जो ये कहना चाह रहे थे, इनका मेन, मैं आपको बताता हूँ, इनका मेन बेसिक ये भी था कहना कि अगर परमात्मा एक ही है ना, तो बाकी कोई तरीका परमात्मा को मतलब आप उजागर करके उन चीज में अट्रैक्शन में ना चले जाओ। चाहे उसके अंदर जैसे वो बुत पूजा कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि आप इन चीजों के अट्रैक्शन में फंस जाओगे तो परमात्मा को एक समझ नहीं पाओगे, जहां तक मैंने नोटिस किया। आप बताओ कि वो सब कहना और बाकी जो इन्होंने बातें बोली आपने सुनी, आपको क्या लगा? कहने का जो अंदाज है वो बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि परमात्मा का कोई रंग रूप तो है नहीं। इस सृष्टि मालिक ने सृजना करी है, जो ये अपने उस कुरान के हिसाब से बता रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का इतना विराट स्वरूप है कि इसके ऊपर जितने हमारी उसमें अवतार वाणी में है कि हर जरे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम। तो परमात्मा इस पूरी सृष्टि का संरचनाकार है, निराकार है, जिसका रंग है ना रूप है ना रेख है। इन सब चीजों से अलग है। मेन टाइटल तो ये है। आप बताओ, आपके कुछ थॉट्स जो आपने समझे हों सुनकर, कुछ अगर आपके मतलब क्वेश्चंस भी हैं तो वो तो आप कर सकते हो। तो आगे आप बताओ, आप सोच के कि आपको भी क्या लगा वीडियो देख के। पहली बात तो जो सर ज़ाकिर नायक हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। इस्लाम में तो है ही है, हिंदुइज़्म में भी उनकी प्रॉपर नॉलेज है, इसीलिए किसी भी धर्म की जो दूरियाँ आती हैं धर्मों के बीच में, उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए या गलतफ़हमियाँ दूर करने के लिए हमें हर धर्म की प्रॉपर नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी धर्म किसी को मारना, काटना, लड़ना कुछ भी नहीं सिखाता। लगभग सभी में, इस्लाम में भी है, हिंदुइज़्म में भी है कि परमात्मा एक ही है। हमारे या किसी और के मानने से ये नहीं हो जाता कि भई ऐसा तो नहीं है कि पहले अल्लाह ने दुनिया बनाई, वो फिर तोड़ी, फिर किसी शिव ने भगवान शिव ने दुनिया बनाई, फिर तोड़ी, ऐसा नहीं है। हम जहाँ मान रहे हैं, हम सब शायद नाम अलग-अलग लेते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है और उनको फ़ॉलो करने के लिए, उनके कदम पर चलने के लिए हमें सच में किसी भी वो चीज़ को मानने की या रीति-रिवाज़, परंपराएँ या जैसे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमारे कितने साधु संत, अघोरी हैं और कितने हैं कि वो सारे पूरे समाज की रीति-रिवाज़, परंपराएँ छोड़कर वो काफ़ी दूर चले जाते हैं और उसी साधना में लीन हो जाते हैं। जिसमें वो ये परंपराएँ या रीति-रिवाज़ फ़ॉलो नहीं करते, जो हम समाज में रहकर करते हैं कुछ। तो ये लगा लीजिए हर एक कौम का या हर एक सोसाइटी के पार्ट का एक अपना अलग-अलग वो होता है, पाथ होता है कि कैसे सबको एकजुट कर सके क्योंकि वो भी अपने बच्चों को सिखाएँगे, फिर आगे वो बच्चे के बच्चे उनको सिखाएँगे, तो वो एक सिस्टम पूरा चल जाता है। तो ये लगा लीजिए वरना ज़रूरी नहीं होता, ये बात हम भी मानते हैं और ये लोग हम पूरी फैमिली ही मानते हैं कि तो ये थे थॉट्स जो आपने सुने अभी तक। तो ये मतलब आप इन पे ये मत सोचना कि ये भी ये सुनने के बाद भी आपको सिखाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। कि जो हम जानते हैं वो हमने कहा अनुभव साझा कर रहे हैं, ये सब अच्छा लगा। कंपैरिजन नहीं करें। अब जो मेरा क्वेश्चन जो शुरू से शुरू करते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि दावत दीजिए, सबसे पहला पॉइंट इनका ये था। बाकी परमात्मा पर छोड़ दीजिए, जैसे आप कहते हो इंशाअल्लाह कह दो, तो बाकी परमात्मा वही करेगा। सेकंड थिंग इन्होंने बोली कि वो वाली जो पॉइंट था इनका कि जो बॉडी पर मारते हैं, क्या वो जायज है इस तरीके की करना? वो ये कह रहे हैं कि कुरान के खिलाफ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी करते हैं।
लोग करते हैं ना, तो वो मैं अब ये भी मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कह रहा कि अगर इन्होंने कुरान में अगर नहीं है तो कॉमन सी बात है कि वो फिर कोई नहीं होगा, बट अगर वो लोग करते हैं तो जो मुस्लिम देख रहे होंगे जो करते हैं, मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं सीधा एक सेकंड में मान गया। अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है कि आप क्यों करते हो और वो वैलिड है, तो एक बार के लिए मेरे को सुनना तो वो भी पड़ेगा ही, और मैं वो सुनूंगा कि भाई वो क्यों करते हैं ऐसा। तो आप हमें बता सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो दे सकते हैं, हम उस पर रिएक्शन जरूर करेंगे। जब जान रहे हैं तो अच्छे से जानेंगे ना, एक ही तरफ नहीं मुड़ जाएंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो नेचर है ना, नेचर वो प्रॉपरली मुसलमान है, कि जो इंसान के अलावा जितने भी हैं वो प्रॉपरली, क्योंकि वो परमात्मा की बिल्कुल वो चीज मान रहे हैं, ईमान में है और वो कंटिन्यूसली मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्रिएचर्स मतलब जो बन चुके हैं, जीव जंतु जो परमात्मा की बात मान रहे हैं, वो तो एक्चुअली में ईमान की मान रहे हैं। तो इसका मतलब वो जन्नत के अधिकारी हो गए। इंसान ने, इन्होंने कहा कि कॉमन सी बात है, टेस्ट मांगा कि हम ऊपरी पोजीशन पे जाना चाहते हैं। बात जायज है, ऐसा हिंदुइज्म के अंदर भी है कि वो मैं बताऊंगा कि क्यों है, कि अगर आप सुनोगे तो ही बोलूंगा, क्योंकि फिर आप सोचते हो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं है, मैं ये बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर मैं इस चीज को क्यों मान रहा हूँ या क्यों मैं एक सेकंड में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड है कि उसमें भी ऐसा था कि कई देवताओं ने ऐसे कहा था। देवता मीन्स गॉड नहीं होते कभी भी, वो गॉड नहीं होते जो जिनको आप एक्सप्लेन करते हो कि हिंदू इस गॉड को मानता है, उस गॉड को मानता है, इस देवता को मानता है। वो देवता सिर्फ एक ड्यूटीज पर है, जिस तरीके से आप ही कह सकते हो कि वो फरिश्ते हैं जैसे, तो आप उनको फरिश्ता कह सकते हो सारे देवताओं को। तो उनमें से कईयों ने कहा कि हाँ हम इंसान बनकर, देवताओं ने कहा कि हम बेस्ट करेंगे, ये करेंगे और भी हाई पोजीशन पे जाएंगे, जो भी लगाओ। तो ये मैं मान सकता हूँ कि वो टेस्ट वाली बात जो भी थी। तीसरी बात, उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म में भी पर्दा करना जरूरी लाजिम बताया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, वेद में कहा गया, रामायण में कहा गया, कहाँ कहा गया। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये मैं अब यहाँ पर वो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कहीं जिक्र कहीं भी नहीं है। क्योंकि पुरानी, चाहे आप मेरे को कहोगे रामायण, उपनिषदों के अंदर जो बहुत पुरानी स्टोरी है, वहां भी कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है, और कहीं पे भी किसी ने ऐसा नहीं कर रखा। क्योंकि एक वीडियो थी जिसके अंदर वो लक्ष्मण भगवान वाली और लक्ष्मण जी की बात बता रहे थे, और सीता जी से रिलेटेड एक वो थे मुल्ला साहब थे, पता नहीं, तो मैंने उनकी वीडियो सुनी थी, तो बहुत बढ़िया बोलते हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण जी ने कभी अपनी भाभी के मुंह की तरफ भी नहीं देखा था, कि वो उनके चरणों की तरफ देख रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उस वक्त उन्होंने पर्दा किया हुआ था या ऊपर घूंघट था, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो तो त्रेता युग की बात है, मीन्स हमारे अकॉर्डिंग कई लाखों साल पहले की बात है। उस वक्त भी ऐसा नहीं था, उस वक्त की रानियां जो भी थी उस वक्त में किसी के साथ जिक्र नहीं है, तो वो ओपनली था। ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं है कि प्रॉपरली बंधन है कोई। ये वही बात है ना कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इख्तलाफ इंसान ने पैदा किया। वो कह रहे हैं कि जो बीच की चीजें वो इंसान ने पैदा करी है। वो एक्चुअली ही बात के इंसान होते हैं ना, जो छोटे छोटे कस्बों में दूर दूर रहते होते हैं, वो अपनी वो बना लेते हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में रह रहे होते हैं, सपोज करो कि कहीं पे नहीं कहा गया, लेकिन जिस एरिया में वो शिफ्ट हुआ है या जिस वहां पे कुछ वजहें होती होंगी, एक कस्बा है, वहां पर कोई वजह बन गई, तो उन्होंने किया हो शुरू, तो वहां से किसी दूसरे ने अडॉप्ट किया हो, ऐसे करते करते हुआ हो कि उन्होंने जरूरी कर दिया हो। जैसे राजस्थान वाली साइड बहुत ज्यादा जरूरी था, कोई कंडीशंस होंगी। अब आगे की बात है कि एक भाई ने क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें उसने कहा था कि सारे इंसान एक नहीं है, ऐसा कहते हैं हिंदुइज्म में पंडित, ऐसा नहीं बोलते कि सारे इंसान एक नहीं है। कहते हैं सर्वधर्म एक समान है, एक परमात्मा, एक खालिक की सब हम संतान है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, और ये मैं उपनिषदों के चैप्टर से भी आपको दे सकता हूँ। इसकी भी इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दी थी जाकिर साहब ने कि ऐसा कहाँ कहा गया। मैं वैसे क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा, वो मतलब उनको गलत साबित नहीं करना चाह रहा, बट मैं कह रहा हूँ ऐसी रेफरेंस इन्होंने नहीं दी। तो और जो एक कास्ट सिस्टम वाली इसके बाद बात करी थी कि सारे इंसान एक नहीं है, ये सब कुछ, तो इसका मैं आपको कहोगे तो जब डॉक्टर साहब का मैंने ये कर रखा है, इनका पर्पस ऑफ क्रिएशन वाला चैप्टर एक इन्होंने कहा है, और एक खुदा का तस्वुर वाला इन्होंने जब उस लड़की को कहा था नेक्स्ट, तो उसके अंदर ये बताएंगे कि हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर मतलब जो भी ग्रंथों के अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो हाँ, तो उसके बाद इन्होंने कास्ट सिस्टम वाली बात बोली थी कि कास्ट सिस्टम बनाया गया कि ब्रह्मा के मुंह से वो पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो अब यहाँ पर ये ऊपर वाली बात फिर आती है, इख्तलाफ इंसान ने पैदा किए। मैं आपको अगर प्रॉपरली बताना चाहूंगा ना, तो जैसे विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में आप जानते हैं और भगवान शंकर के बारे में जानते हैं, तो ये दो मत हुआ करते थे एक तरह से।
आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो वो कहेंगे कि भगवान विष्णु से उत्पत्ति हुई थी, और शिव पुराण पढ़ोगे तो वो कहेंगे शिव से उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि वो मानने वाले थे जिनका विश्वास ज्यादा उनमें होता था और उनका विश्वास उनमें होता था। तो जब ये पुराण लिखे गए तो दोनों में है, तो हिंदू ऑलमोस्ट कभी नहीं बता पाता कि पहले कौन आया या पहले क्या हुआ। ऐसे ये इख्तिलाफ बात के इंसानों ने पैदा की है, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर है, इसको क्लियर करने के लिए अब आप कहोगे तो वो भी मेरे को है। मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर निकाल के बता सकता हूँ विद की भाई कहाँ कैसे दिया हुआ है। और कास्ट सिस्टम की बात उसके अंदर कभी भी इस तरीके से नहीं कही गई कि ये शूद्र है, शूद्र का मतलब वो हो गया कि भाई जो जिनसे भी हमें दूर रहना है, टच टच नहीं करना, ऐसा कभी भी जिक्र नहीं है। इसको गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ये भी मैं उसके साथ आपको ला के दूंगा। बिल्कुल श्योर आप ऑफेंड ना होना कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ या मैं किसी को गलत साबित कर रहा हूँ। उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने किससे उसे पढ़ा, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। जो वो लाएंगे तो फिर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर उसका मतलब क्या है। आप कॉमन सी बात है ना। और मेरा एक और कहना है कि जितने ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछते थे आपने उनकी, अगर आप अच्छे से, कई बंदे बहुत अच्छे होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज और इंसान के बोलने के तरीके से, उसके खड़े होने से, उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, पता लग सकता है कि वो बेसिकली कितनी नॉलेज में रह चुका होगा, उसको नॉलेज है ही नहीं। जैसे कि एक उसने कहा था ना, वो लंबे बालों वाला लड़का था, तो उसने कहा था कि मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। एक्चुअल में उसने खुद कहा कि जब इस्लाम वाली बात उसने बोली ना, उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे दोस्तों ने कहा तो मैंने पढ़ा, तो वो मेरे को वहां वहां हुआ तो मेरे को थोड़ी सी शांति मिली। एक ही बार में, एक ही लाइन से उसने कहा कि मुझे शांति मिली। तो बेसिकली ऐसा कॉमन, अब हम भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो शांति का मतलब क्या है? पीस मतलब कि शांति कैसे नहीं मिलती? अब कॉमन सी बात है, दूसरे के पास सुख ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, तो चिढ़ मैं रहा हूँ, दिमाग मेरा परेशान है, तो मेरे को शांति नहीं मिल सकती। संसारिक चीजों से अट्रैक्शन इतनी है तो शांति कहाँ से मिलेगी? परमात्मा की तरफ वैसे ही ध्यान नहीं है। अगर उसने कहा कि मैं वहां गया तो भगवान ने मतलब उसमें यूं कहा कि वो उसकी पूजा कर रहा है, उसके वो उसकी वो स्टोरीज हैं, थ्योरीज हैं, वो मतलब कि भाई थ्योरीज नहीं, मतलब वो मतलब जो पुरानी हिस्ट्री में बीती हुई बातें हैं। जैसे कि कोई हमारे जैसा एक धरती पर आया होगा जो बहुत उच्च कोटि में होंगे, ठीक है, उनकी कोई कंडीशन से, उनकी स्टोरी रही किसी कंडीशन से, वो बाद में बदलते बदलते क्या हो गई, ठीक है। तो मानने वालों ने क्या किया, इससे रिलेटेड अलग बातें बना दी, उससे रिलेटेड अलग बना दी। उसने खुद कभी कोई रिसर्च नहीं किया, उसने कभी कोई बुक खोल कर नहीं पढ़ी जो वो बात बोल रहा था। अगर वो पढ़ता तो कुछ ये नहीं कह सकता था कि मुझे शांति नहीं मिली। वो एक्चुअली अपने रिसर्च में रहता और अपनी दुनिया में ही रहता वो। पर वो इस तरीके से कहना, तो ऐसे जो, मैं यूं कहूंगा कि जो लोग ऐसे ही एक सेकंड में कहते हैं ना कि हमने सुना और ये हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मुसलमान हो गए, तो ये बंदे हर चीज के लिए खतरनाक होते हैं, जहां तक मैं समझता ये हूँ। किसी धर्म के भी नहीं रहते। हाँ, तो बिल्कुल कट्टरता से नहीं कहना मम्मी, एकदम। तो अच्छा, तो इसके बाद हाँ, इन्होंने खुद भी बोला है, ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने खुद भी बोला था कि नाम के तौर पर आपको मुस्लिम नहीं बनना। आप समझो, प्रॉपरली समझो, जाके साहब कहते प्रॉपर समझो। खाली भाई नाम से कह दिया और एक्सेप्ट कर लिया वो हो गया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा था गहराई से समझो, और गहराई से जब तक नहीं समझ आता तब तक आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कोई भी चीज को? तो वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नशा करने के लिए उन्होंने कहा वो तो बेस्ट है, हर किसी को नशा तो कॉमन सी बात है, खराब ही है वो, जैसा भी है। गलत चीज तो गलत ही है। अब नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि एक लड़की ने कहा था कि पत्थर से मांगने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये चैप्टर बन जाता है दोबारा कि वो कॉमन सी बात है, अगर मैं ये रोड से उठा के कोई पत्थर ले आऊं, मैं उसको कोई भी एक रूप दे दूं और मैं कहूं कि ये मेरे को दे दे, उससे तो कभी नहीं मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। कि या हम दिखावे में कुछ करें, उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि आपके पास जो अन्न है, आपके पास जो अन्न है, इसकी रेफरेंसेस भी उपनिषदों के अंदर और वहां से भी मैं दे दूंगा। और ये मूर्ति पूजा वाला चैप्टर पूरा लेकर भी आऊंगा कि ये क्यों बना गया। और पिछली मैंने जाकिर साहब की करी थी, उसमें भी सेम बात थी, और आप लोग फिर यही बात बोल रहे थे कि यूं करते हैं वो करते हैं। हम भी बहुत चीजों को एग्री नहीं करते और हम इतना ओपनली एकदम नहीं बोल पाते कि भाई यूं है। लेकिन अगर रेफरेंसेस के तौर पर हम चैप्टर उठा के लाएंगे अपने ही इन सारी चीजों के, तो शायद हम बता पाए और उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, वो मैं करूंगा। तो सुसाइड भी हराम है, ये टॉपिक भी था। मतलब काफी सारी बातें हैं जो आगे चैप्टर में अब आने वाली हैं, जो नेक्स्ट, अब तो मतलब वीडियो मेरे को लग रहा है इंटरेस्टिंग है, वीडियो आगे इंटरेस्टिंग ही रहेगी, क्योंकि इनको सुनना और इनके साथ इस तरीके से थॉट्स शेयर करना, अब मेरे मन में भी आएगा कि मैं जाके वापस फाइंड करूं वो चीज और प्रॉपर तरीके से लेके आऊं। तो मतलब एक बढ़िया रिसर्च और एक ही चीज में घुस जाना प्रॉपर से, और नॉलेज
कुछ तो मिलेगा, इनके थ्रू भी मिलेगा और हम खुद भी ढूंढ रहे हैं, और क्या पता हमारा ध्यान कहाँ से कहाँ चेंज हो जाए ना, तो वो हम उस लेवल तक क्या पता पहुंच जाए। क्या होगा, आप बोलो क्या कह रहे हो? तो इन्होंने कहा था ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हरिजन, भाई ये पैरों से हरिजन पैदा हुए। तो इनका जो कहते हैं ना कि जब आदमी ब्राह्मण कब होता है, जब आदमी अल्लाह को याद करता है, परमात्मा के असूल पे चलता है, तो वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कब है, जब आस पड़ोस में अत्याचार हो रहा हो, हम उसकी रक्षा करें उसके उसमें, तो हम क्षत्रिय हैं। वैश्य कब है, जब हम बिजनेस व्यापार करते हैं, तो हम वैश्य भी हम हैं। और हरिजन कब है, जब हम अपना जंगल पानी जाते हैं, तो अपने हम जो वास करते हैं, तो हरिजन। हरिजन। तो ये 4 कंडीशन है, ये इस मकसद से है कि ना कि इंसानों को बांटा गया है, लेकिन कईयों ने इसका अलग से वो निकाल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो हरिजन है जी, इसलिए 4 वो बना दिए जी। 4 वर्ण इंसान के अंदर ही है, बॉडी के अंदर खुद इंसान है। तो ये चैप्टर, ये वाली बात मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बारे में मैं खुद से नहीं बोलूंगा, रेफरेंसेस के थ्रू भी बोलूंगा और हर तरफ की रेफरेंसेस से बोलूंगा। तो आपको मैं वही बार बार कहता हूं कि अगर आप चाहोगे हम जाकिर साहब पर करें वीडियोस, तो आपको हमें भी सुनना ही होगा, क्योंकि हम जो जान रहे हैं थोड़ा सा वो भी हमें शेयर तो करना ही होगा। क्योंकि मैंने जो ये बंदे देखे हैं ना, जो क्वेश्चंस पुट करते हैं या समझने में, मेरे को लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, छोटा एक आधा इनके होता है, लेकिन बेसिकली खुद से कोई भी इतनी हार्ड वर्क नहीं करते रिसर्च करने के लिए। ये यहाँ से घर जाते होंगे और बस हो जाते होंगे, ना क्वेश्चन पूछा ना उसके ऊपर इनके थॉट्स होते हैं, जो मेरे को इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है। मैं किसी को जज नहीं करना चाहता कि हम ऐसे बोल के हम यहीं से बैठे बैठे कह दे कि हाँ तुम ज्यादा सियाने हो और वो ज्यादा, बिल्कुल उनमें कोई दिमाग नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। बट फिर भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे जाकिर साहब भी नोट कर लेते होंगे, है ना, जैसे करते हैं और बाकी भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब जो बंदा पूरी गहराई में उतर के रिसर्च करता है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे तो बहुत साल, मम्मी के भी निकले और मेरे तो बहुत साल ही निकले हैं शायद। मैंने निकाल निकाल के चैप्टर्स पढ़े हैं। अब मैं आपको वही बात है, हम वैसे प्रूफ नहीं करना चाहते मतलब, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई हम क्या जानते हैं। हम उस तरीके से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जनरली हिंदू जो चीजें कर रहे हैं हम उस तरीके से नहीं जानते। हम प्रॉपर जो बेसिकली सनातन से रिलेटेड चैप्टर्स बने थे हम उस तरीके से ही जानते हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप कहोगे तो ठीक है। बाकी तो हम जो कुरान पर चल रहे हैं वो तो चैप्टर्स अच्छे ही हैं, कॉमन सी बात है, उनकी शिक्षाएं तो बहुत ही बेटर हैं। जो मैं इस चीज पर बड़ा अट्रैक्ट होता हूँ इस चीज को सुन के कि भाई वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक परमात्मा पे विश्वास रखना है। तो ये बहुत बेटर बात है, दुनिया में इससे बेटर बात को भी हो ही नहीं सकती अगर जो परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहता है तो। और बाकी चीजें जो हराम उन्होंने कर दी गई वो भी है। तो मेरे को एक और बात बताना कि हाँ, इन्होंने शिया और सुन्नी वाली बात बोली थी। अगर कुरान में शिया और सुन्नी नहीं है तो फिर ये क्यों बनी हुई है या अदर्स क्यों बनी हुई है? तो ये सुनने में चैप्टर अब आ रहे हैं, तो मेरे को हल्का फुल्का, शुरू से हमें 2-4 का तो पता था, हमें ये नहीं पता कि कितने। अब धीरे धीरे मुझे किसी से नॉलेज के थ्रू पता, वर्ड टू वर्ड पता चला। तो सारी चीजें क्यों हैं, कैसे बनी हुई है, ये भी आप मेरे को बताना कि अगर ये है इन्होंने बोला तो आप भी अपने तरह रख सकते हो, वीडियो रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग जो मतलब शिया सुन्नी है वो किस तरीके से है, हम वो भी सुनेंगे और उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ कहना है आप लोगों को? बस यही कि अगर गहराई से जानना है तो सवाल जवाब तो चलते सवाल रहेंगे। जवाब तो बहुत बढ़िया रहा आपके साथ ये वाला वीडियो, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह के टॉपिक पे बात करना। कुछ ना कुछ मिलता है और कुछ ना कुछ मतलब नया ही सीखने को मिलता है। चाहे हम खुद से भी सवाल करें जवाब करें तो अपने में ही सुनने को मिलता है, अपने से सीखने को मिलता है। तो आगे वीडियो बहुत अच्छी लगी बाकी, और जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, या तो मोहम्मद साहब की सीरीज में मिलेंगे या किसी और चैप्टर में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करेंगे तभी ये सारी बातें जाएंगी, आगे जाएंगे। और आप लोग जो जान रहे हो इस वीडियो को देखकर, जो आप लोग भी जानते हो ना, आपको फिर कह रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर बोलना, पर ऑफेंड होके नहीं, नॉलेज देने के पर्पज से बोलना। अगर आपने बात बोलनी है ना अपनी, तो नॉलेज समझाने के लिए बोलना, कोई टॉन्टिंग नहीं, कोई सिर्फ किसी क्लियर भी ये यूं नहीं बोलना कि गंद है, आप यूं करते हो, ये गलत है, इस तरीके के शब्दों का भी यूज नहीं करना। अच्छे से समझाना, जैसे जाकिर साहब अगर बात बोल रहे हैं ना उससे रिलेटेड, तो वो अच्छे शब्दों का यूज कर कर बता रहे हैं कि इस तरीके से करना, तो आपने भी उन्हीं शब्दों का यूज करना है, किसी को गलत नहीं बोलना आपने। इनकी यही भाषा मुझे बहुत पसंद हाँ, तो आई। इस तरीके से बात करनी है, और कोई, ताकि जो कमेंट रीड करने आएगा आउटसाइडर वो भी होगा तो वो देखेगा कि वो कितने प्यार से बात करके अपने पॉइंट को रख रहे हैं। क्या है, ज्ञानी से ज्ञानी करे बात, करे ज्ञान की बात।
मूर्ख से मूर्ख करे तो दे मुक्का और दे रहा। हाँ, तो अच्छी बात ज्ञान बताई। में आदमी तो ज्ञान वाली बात करेगा। हाँ, तो आप सब नॉलेज वाले जो पर्सन है, जो नॉलेज बाकी जो ये सही कह रहे हैं, ज्ञानी से ज्ञानी बड़े करे ज्ञान की बात। अगर ज्ञान मतलब नॉलेज शेयर करने के लिए जो बंदे कमेंट्स करेंगे, वो बड़े प्यार से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं ऑफेंड नहीं होंगे। क्योंकि बाकी आप वीडियो यूट्यूब की वीडियो निकाल लो, लोगों ने बहुत सारी बना भी रखी होंगी, जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उन्होंने इनको ऑफेंड होकर उल्टा बोलने की कोशिश करी होगी, या इन और काफी सारे मुस्लिम उन्होंने बोलने की कोशिश करी होगी। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो हम यहाँ पर वो करने तो नहीं है, हम सिर्फ नॉलेज अच्छे से जानने हैं, समझने हैं, जो हम जानते हैं वो हम शेयर करने आए हैं। जानते तो होंगे ही आप लोग, अगर जान लो बचपन से आपने इस्लाम को, आप हमें सिखा रहे हो कि इसमें क्या क्या है। तो ऐसे ही बचपन से मैंने बहुत जिया, बहुत। तो इसीलिए मैं जो जानता हूँ वो मैं अब बार बार कहता हूँ कि मैं उनसे अलग ही जानता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।